औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देख रहे थे वालिदैन। यहाँ जो चीज़ हम देख रहे हैं वो इस हवाले से है कि सालेह वालिदैन हैं, वो कभी किसी बुराई का हुक्म नहीं देते। इनसे कभी ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो गलत काम का हुक्म दें। तो यकीनन ऐसी खराबी इस खातून के अंदर होगी जिसकी वजह से उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसको तलाक दे दे। बहरहाल इससे पता चलता है किसी खराबी की वजह से कोई वालिदैन अगर तलाक दिलवाना चाहें तो तलाक दिलवा सकते हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसकी उम्र दराज की जाए और इसके रिज़्क़ में बरकत हो, उसे चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करे और सिला रहमी से पेश आए। इससे हमें ये पता चलता है कि वालिदैन से हुस्न सलूक से दुनिया में भी इंसान को फ़ायदे हासिल होते हैं। माज बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक किया उसे मुबारक हो, अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज फरमाए। सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को सिवाय दुआ के कोई अमल टाल नहीं सकता और उम्र में सिला रहमी के अलावा कोई चीज़ इजाफा नहीं कर सकती। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, जिसकी उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसकी नाक? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन को पाया, उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और फरमाया, आमीन आमीन। लोगों ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहने लगे, हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन में से किसी को बुढ़ापे में पाया और उनसे हुस्न सलूक और ख़िदमत ना करने की वजह से दोज़ख में दाखिल हुआ, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर करे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही तो मैंने आमीन कहा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स इस रमज़ान का महीना पाए और रोज़े ना रखे और इसका एहतराम ना करे, फिर मर जाए और बख्शा ना जाए, वो जहन्नम में जाए, तो अल्लाह ताला उसे रहमत से दूर करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें आमीन, तो मैंने कहा आमीन। उन्होंने कहा, फिर फरमाया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजे, वो दोज़ख में जाए और अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए आमीन, तो इस पर मैंने कहा आमीन। इससे हमें पता चलता है वालिदैन की खिदमत करना कितनी बड़ी बात है। अगर कोई इसके बगैर ही मर गया तो दोज़ख में गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कहा हुआ है कि अल्लाह ताला उसे अपनी रहमतों से दूर कर दे। सैयद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन रबिया सदी रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि बनी सलमा कबीले का एक आदमी हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, क्या मैं अपने माँ बाप से उनके इंतकाल के बाद भी हुस्न सलूक कर सकता हूँ? आपने फरमाया, हाँ, 4 हुस्न सलूक ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। उनकी जनाजे की नमाज, उनके लिए दुआ और इस्तग़फ़ार, उनके वादों को पूरा करना, वो सिला रहमी जो सिर्फ़ उनकी वजह से हो, उनके दोस्तों की इज़्ज़त करना। इब्न हब्बान ने आखिर में ये अल्फाज आयत अदा किए कि इस आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कितनी पाकीज़ा भलाइयाँ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन पर अमल करो। इससे हमें पता लगता है वालिदैन से हुस्न सलूक का सिलसिला उनके बाद भी ख़त्म नहीं होता। एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ, क्या मेरे लिए तौबा है? फरमाया, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा नहीं। तो आपने पूछा, क्या तुम्हारी खाला है? उसने कहा जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उसकी खिदमत करो। अब्दुल्ला बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि मक्का के रास्ते में एक देहाती से मुलाकात हो गई। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको सलाम किया। जिस गधे पर सवार थे उस पर उसे सवार कर लिया और अपने सर से मामा उतार कर उसे दे दिया। इब्ने दीनार कहते हैं, हमने उन्हें कहा, अल्लाह ताला आपका भी भला फरमाए कि देहाती कम पर भी इत्तफाक कर जाते हैं, तो आप रज़ी अल्लाह ताला उन पर इतना मेहरबान हो रहे हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, उसका बाप मेरे वालिद यानी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दोस्त था।
मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, बेहतरीन भलाइयों में से है कि बेटा अपने बाप के साथ मोहब्बत रखने वालों से भी सिला रहमी करे। ये है इस्लाम। तो हमें चाहिए कि हम भी ये इन रिश्तों से मोहब्बत करने का दीन है, ये मोहब्बतों की चाहतों का दीन है। तो अल्लाह हमें भी इन चाहतों को अपनाने की हिम्मत अता फरमाए और इस मोहब्बतों की चाहतों को पूरा करने की तौफीक दे। अल्लाह सुब्हान तआला अगर हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करें, अगर नहीं है तो उनके लिए सदका खैरात करें, उनके मिलने वालों से मिला जाए, उनसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत की जाए, सिला रहमी की जाए और उनके लिए दुआ की जाए। अल्लाह सुब्हान तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।